बोलते हैं कि नहीं जी, हम क्रिश्चियनिटी पे अटैक नहीं कर रहे। और क्या है, अगर आप किसी चर्च पे, किसी जीवित चर्च पे अटैक कर रहे हो तो वो क्रिश्चियनिटी पर ही अटैक है। जो खुद ही पहले से ही मरे हुए हैं उन पे अटैक कोई क्यों करेगा? वो तो कुछ कर ही नहीं रहे। करने वाले कौन हैं? जो लोगों को बचा रहे हैं, जो सुसमाचार दे रहे हैं। हालेलुया। काम्ब्रा चर्च वो चर्च है जहां पर हीलिंग बिकती नहीं है, लेहन का पैसा नहीं है, ऑयल का पैसा नहीं, रहने का पैसा नहीं, खाने का पैसा नहीं। 24 घंटे वहां लंगर होता है, रोज वहां लोग फ्री रहते हैं, शेड बना है, खाते हैं, पीते हैं, चले जाते हैं। शैतान को यह बात पसंद नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, समुद्र शांत रहता है क्योंकि वो बहुत बड़ा है। नदियां उफान पे रहती हैं, शोर मचाती हैं, डराती हैं, पर उनसे डरने की जरूरत नहीं है। आप समुद्र हैं। 400 करोड़ लोग आज परमेश्वर में हैं। 2030, 35, 40 आप अगर देखेंगे, चाइना में अमेरिका से भी ज्यादा क्रिश्चियंस हैं वहां पे। पूरी दुनिया में परमेश्वर का प्रचार हो रहा है। शैतान को पता है उसके पास समय कम है। अगर आप प्रभु से प्यार करते हैं, इस सेवकाई से प्यार करते हैं, तो कल से आप डीप प्रार्थनाओं में चले जाएंगे। अगर आप अपने लिए भी प्रार्थना कम करते हैं तो आप चर्च के लिए प्रार्थनाएं करेंगे कल से। जो शैतान करना चाहता है, प्रभु को कहेंगे कि प्रभु से कैंसिल कर और शैतान को शर्मिंदा कर। और वो शर्मिंदा हो, आप ये जरूर कहेंगे कि शैतान शर्मिंदा हो और उसकी योजनाएं कैंसिल हो और वो शर्मिंदा हो। आमीन। और आप फेवर को मांगेंगे कि जब एक बड़ा मिशन लेके मैं दुनिया में जा रहा हूं, कुछ चीजें मैं आपको इंटरनेट पे नहीं बता सकता हूं क्योंकि अब सिर्फ खाम्ब्रा चर्च की बात नहीं है, ये बढ़ चुका है। तो एज ए अपोस्टल हमें लीड करना होगा कि हमें क्या चाहिए। उसके लिए आपको मेरा साथ देना होगा, खासकर प्रार्थनाओं का साथ, वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार मैंने आपको बोने के लिए बोला है कि अब बोना है आपको, लेकिन इस बार मैं कह रहा हूं आपको प्रेयर्स करनी है, फास्टिंग प्रेयर्स। आंसुओं के साथ, प्रार्थना के साथ, घुटनों पे आकर प्रार्थनाएं कलीसिया के लिए, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, पंजाब की कलीसिया के लिए। आपको प्रभु को कहना है, प्रभु खाम्ब्रा चर्च पर जितनी भी अंधकार की शक्तियां प्लानिंग कर रही हैं वो नाश हो। और आप देखेंगे परमेश्वर का आत्मा कार्य करेगा। और आपको एक और प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर, तेरा दास जहां भी जिस दुनिया के कोने में जा रहा है और कुछ खास काम पर मैं हूं, खास मिशन पे हूं, कि परमेश्वर मुझे फेवर दे। आपको यह प्रार्थना करनी है कि मेरी लाइफ के ऊपर फेवर आए, लोगों का और परमेश्वर दोनों का। ये प्रेयर्स की ड्यूटीज आपको मैं देके जा रहा हूं कि आपको ये प्रेयर्स, आपको चर्च में आके, अगर आप चर्च में नहीं आ रहे हैं, जहां आप बैठे हैं, जहां आप सुन रहे हैं, आपको प्रेयर्स करनी है। और परमेश्वर बड़े भयानक काम करने वाला परमेश्वर है। वो उन जगहों से रास्ता निकालने वाला परमेश्वर है जहां से सोचा भी ना हो। बहुत से धर्मों में बहुत से लोग गलत काम करते हुए आपको मिलेंगे। ऐसा कौन सा धर्म है जहां पर धार्मिक अगुओं ने गलतियां नहीं की हो? सब धर्मों में आपको मिलेंगे। लेकिन आपने कभी नहीं देखा होगा कि अगर किसी धर्म के खास व्यक्ति ने गलती की है तो उस धर्म पर अटैक किया जाए। आपने कभी नहीं देखा होगा। लेकिन क्रिश्चियनिटी में हमने क्या देखा कि अगर किसी ने गलती की है, हम उस में नहीं जाएंगे, वो गलत है, हम इस चीज में नहीं जाएंगे। मैंने वो सब बता दिया है सब पहले, चाहे वो ले हैंड का पैसा लेना हो, कुछ भी हो, हम उस चीज में नहीं जाएंगे। लेकिन क्या आपने न्यूज को देखा? आपको न्यूज चैनल पे मिलेगा, बाइबल भी बचा नहीं पाई इस फलाने पास्टर को। देखिए कितने बेशर्मी से क्रिश्चियनिटी को, बाइबल को अटैक किया जा रहा है। बाइबल भी इसका क्या मतलब है? अच्छा, बाइबल को काट दो। अब किसी और धर्म का व्यक्ति अगर वहां पे कुछ गलत काम कर रहा हो और नीचे उसके धार्मिक पुस्तक का नाम लेके बोला जाए कि डैश 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 भी बचा नहीं पाया इस फलाने बंदे को, इमेजिन करो इंडिया का हाल क्या होगा। लेकिन क्रिश्चियन लोग जो आत्मा में जीते हैं, अगर कोई और धर्म का होता तो अभी दंगे हो चुके होते कि तुम्हारी हैसियत क्या है कि तुम बाइबल को लिखो कि बाइबल भी बचा नहीं पाई। तुम बाइबल को बीच में क्यों ला रहे हो? एक बंदे ने गुनाह किया, कानून ने उसको सजा दी, उसको अलग रखो। धर्म बीच में क्यों आ रहा है? क्योंकि उन्हें बहाना चाहिए क्रिश्चियनिटी पर अटैक करने का। जिन लोगों के साथ गलत हुआ उनके साथ मेरी सिंपैथी है, इसीलिए
मैं जानता हूं, उनके लिए मैंने प्रार्थना की है, प्रभु उनको शांति दे। लेकिन आप देखिए शैतान इस चीज का फायदा कैसे उठा रहा है कि बाइबल भी बचा नहीं पाई फलाने पादरी को। इमेजिन करो कि वो कह रहे कि बाइबल भी बचा नहीं पाई। आपको बाइबल का बीच में लाने की क्या जरूरत है? किसी ने गलती की है, आप बोले कि फलाने ने गलती की है, कोर्ट ने सजा दी है, क्या प्रॉब्लम है? लेकिन बात क्रिश्चियनिटी पे अटैक करने की है, बहाना मिलने की है। इसलिए तो परमेश्वर के दास ने कहा था शैतान को अवसर मत देना। इसलिए तो मैं कहता हूं कि पवित्रताई को बना के रखे, नहीं तो क्या होगा, शैतान उस चीज का फायदा उठाएगा। दूसरों को इतनी प्रॉब्लम नहीं, उनके धर्म पर बातें नहीं उठाई जाती, उनके धर्म में दूसरों में ज्यादा लोग पकड़े जाते, रोज भरे पड़ा इंटरनेट पर। वो धर्म पे अटैक कोई नहीं करता, लेकिन क्रिश्चियनिटी पे अटैक क्यों? इसीलिए मैं कह रहा हूं आपको प्रेयर्स करनी है। चलो ये तो एक अलग विषय है, लेकिन एक और भी चीजें हैं जो क्रिश्चियनिटी के ऊपर अब करने की कोशिश की जा रही है। वो मैं बता नहीं सकता आपको, लेकिन आपको आत्मा में समझना है और उसके लिए प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर हर तरह की शैतान की योजना को नाश करे और शैतान को शर्मिंदा करे। मेरे जीवन से, मेरे परिवार के जीवन से, खास तौर खामरा चर्च के लिए आपको खास तौर पे प्रार्थना करनी, मैं फिर आपको बोल रहा हूं। और आज वो समय है, प्रेरितों के काम में वो समय आया जब कलीसियाओं पर अटैक किए गए। उन्हें लगा कि अटैक किया चर्च खत्म कर दी। नॉर्थ कोरिया के जैसा इस दुनिया में कोई खतरनाक देश नहीं है, वहां भी जीसस क्राइस्ट का प्रचार हो रहा है। आज एक परिवार था, उसने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, तो वहां पर तो इतनी सख्ताई है कि सरकार दिया। मान लो यूपी में कहीं पे चर्च बंद हो गया, वो क्या चर्च खत्म हो गया? नो, वो आज भी लोग एक दूसरे को सुसमाचार दे रहे हैं और लोग प्रभु में आ रहे हैं। खुदा का काम तुम बंद नहीं कर सकते, तुम जो भी हो, जितने मर्जी तुम खब्बी खान हो, तुम नहीं कर सकते। खुदा का काम बंद होने वाला नहीं है। आपको प्रेयर्स करनी होगी, और जो आपने आज तक प्रेयर नहीं की, आपको वो प्रार्थनाएं करनी होगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट और सीरियस मैसेज मैं आपको दे रहा हूं, क्योंकि कुछ चीजें मैं आपको खुल के नहीं बता सकता, लेकिन मसला आम नहीं है, बात आम नहीं है। मैं जो कर रहा हूं ये बियॉन्ड हद क्रॉस कर चुकी है। अब आपको आत्मा में इसे समझना है और इस पर एक्ट करना है और दलेरी के साथ जीना है और शैतान के सिर के ऊपर पांव रखकर उसे कुचलना है, क्योंकि हमारा युद्ध किसी इंसान के साथ नहीं है। शैतान का एक ही काम है कि रूहें ना बचे। वो चाहे धर्म परिवर्तन का झूठ फैलाए, वो चाहे किसी और चीज का झूठ फैलाए ताकि खुदा का काम रुके। खुदा को क्या मतलब है, तुम ईसाई हो, तुम हिंदू हो, तुम सिख हो, खुदा को इससे क्या मतलब? परमेश्वर को क्या मतलब है? परमेश्वर चाहता है आप पाप से मन फिराएं। धर्म परिवर्तन क्यों खुदा को छोटा कर रहे हो? धर्म परिवर्तन नहीं, मन परिवर्तन। और शैतान को पता है, वो जो लोगों को यूज करता है, सरकारों को यूज करता है, पार्टीज को यूज करता है झूठ फैलाकर। बाइबल कहती है वो शुरू से झूठा है। लेकिन आप सच जानते हैं, मैं सच जानता हूं कि यीशु धर्म परिवर्तन नहीं, मन परिवर्तन करता है। वो जीवन बदलना चाहता है। जो नशों के जकड़े हुए खामरा में लोग हजारों लाखों छुड़ाए गए, पूरे पंजाब में, इंडिया में लाखों लोग छुड़ाए गए, वो उनसे नफरत करता है कि ये लोग कैसे छूट गए। फिर वो झूठ फैलाता है, धर्म परिवर्तन करते हैं, लालच देते। लेकिन हमें यह मालूम है कि खुदा का काम हमें करना है, लोगों को पाप से छुड़ाना है, नशों से छुड़ाना है, और इसके लिए कीमत अदा करनी पड़ेगी। वो हम करने के लिए तैयार हैं। क्या आप भी तैयार हैं या नहीं? प्रार्थनाएं करें जितना कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं हमारा चर्च के लिए, मेरे लिए, परिवार के लिए, कि परमेश्वर शैतान की योजनाओं को नाश करे। शैतान को मालूम है कि चश्मा कहां से बह रहा है, सोर्स क्या है। खुदावन आपको सेम नहीं रखेगा, मेरा ये बिलीव है। कोशिश करें खामरा चर्च आकर प्रार्थना करें। कल टीम यहां पर होगी, टीम भी फास्टिंग में होगी। अगले कुछ महीने आपको मेरे लिए खास प्रार्थना करनी है, और फेवर के लिए कि पूरी दुनिया में बड़े लोगों का फेवर
खुदा का फेवर मेरी लाइफ के ऊपर आए, क्रिश्चियनिटी के लिए एक बड़ा काम मैं कर सकूं, और खुदावंद बड़े काम करेगा। और कलीसिया लॉ लगाकर प्रार्थना करेगी। तो परमेश्वर ने पतरस को भी छुड़ा लिया था। वो आने वाले अटैक को, आने वाले शैतान की योजना को वो खत्म करेगा, और परमेश्वर शैतान को शर्मिंदा करेगा। और फेवर के लिए आपको मेरे लिए प्रार्थना करनी